जय हिंद। 1998 को भारत अपना सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करता है, जिसके बाद अमेरिका सहित कई सारे देश इसको देखकर हड़कंप जाते हैं। आज हम भारत के सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण को जानेंगे कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश के मना करने के बावजूद भी हमने अपना परमाणु परीक्षण किया। इससे जुड़ी और भी सवालों को जानेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंडिया के परमाणु परीक्षण को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी देश के लिए परमाणु बम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वर्ल्ड वार II के समय एक तरफ जर्मनी अकेले फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, USSR के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरी तरफ जापान, जो धीरे धीरे करके कई सारे देशों पर कब्जा करना चालू कर दिया था, जिसे देखकर अमेरिका को चिंता होने लगा था। उस समय अमेरिका वर्ल्ड वार II में डायरेक्ट भाग नहीं लिया था, लेकिन जब जापान 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है, जिससे अमेरिका को काफी क्षति पहुंचता है और अमेरिका और जापान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। 1945 में हिटलर के आत्महत्या करने के बाद जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन वहीं जापान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। वह दूसरों देशों पर कब्जा करता ही जा रहा था। लेकिन इसी बीच अमेरिका का परमाणु बम का परीक्षण सफल हो जाता है और पहले 6 अगस्त, उसके बाद 9 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम से अटैक कर देता है, जिसके बाद जापान अपने आप को सरेंडर कर देता है। वर्ल्ड वार II के समय सबसे ज्यादा एग्रेसिव और ताकतवर देश जापान था, लेकिन एक एटम बम जापान जैसे देश को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था और इसी सब को देखकर कई सारे देश ने एटम बम को बनाना चालू कर दिया था। इसीलिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तभी उन्होंने एटम बम बनाने का आदेश दिया था, तकरीबन 60s-70s में। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि अमेरिका ने तब तक कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे एटम बम परीक्षण को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। लेकिन ये परीक्षण सक्सेसफुल नहीं रहता है, जिससे अमेरिका और भी सतर्क हो जाता है और भारत पर दबाव बनाने लगता है। कई सारे नियम को लागू कर देता है, जैसे CTBT। कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, न धरती पर, न हवा में, न जल में। और NSG ग्रुप बना देता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। कोई भी देश किसी भी देश को यूरेनियम नहीं देगा। स्माइलिंग बुद्धा सक्सेस ना होने का कारण यही है, क्योंकि हमने बिजली में यूज होने वाले यूरेनियम का उपयोग किया था। बिजली घर में 20% इनरिच यूरेनियम का उपयोग होता है और एटम बम के लिए 80% इनरिच यूरेनियम का जरूरत होता है। इसके साथ ही अमेरिका NPT कानून बना देता है कि कोई भी देश किसी भी देश को अपना टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा एटम बम बनाने के लिए। इतना प्रतिबंध होने के बावजूद भी भारत इस पर काम करते रहता है। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है, तब उन्होंने APJ अब्दुल कलाम जी को कहा कि चाहे कुछ भी हो, हमें एटम बम बनाना है। और एटम बम को बनाने का प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका को इसके बारे में भनक लग जाता है और भारत पर निगरानी करने के लिए स्पेशल 700 करोड़ का स्पाई सैटेलाइट को पोखरण के ऊपर निगरानी करने के लिए भेज देता है। और वो सैटेलाइट इतना पावरफुल था कि पोखरण में खड़े व्यक्ति के घड़ी में चल रहे टाइम को आसानी से देख सकता था। इसी बीच नासा ने APJ अब्दुल कलाम जी को इनवाइट किया नासा ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं और वो ये देख लेते हैं कि नासा पोखरण के ऊपर निगरानी कर रहा है सैटेलाइट से। 1998 को परमाणु बम बनकर रेडी हो जाता है, बस इसका परीक्षण करना बाकी होता है। लेकिन परीक्षण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर परीक्षण सक्सेसफुल नहीं होता तो अमेरिका इस बार भारत पर प्रतिबंध लगा देता। इसके बाद ये घोषणा किया जाता है कि पोखरण में युद्ध अभ्यास किया जाएगा
उधर एक तरफ युद्ध अभ्यास चलता है और इधर एटम बम को परीक्षण करने की तैयारी चलता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो सैटेलाइट 2 घंटे में घूमकर आकर पोखरण के ऊपर निगरानी करता था, वो अब मात्र 10 मिनट का फासला रह जाता है। इसके बावजूद भी 11 मई 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भूमिगत एटम बम परीक्षण किया जाता है और ये परीक्षण सक्सेसफुल रहता है। परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के साथ क्या होता है, इसको जानने के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range.